Hello friends, today we want to study about logarithmic differentiation. In last lecture we have studied about exponential function and its differentiation. Logarithmic differentiation and exponential function का differentiation ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो जो लोगरिथमिक फंक्शन है वो हम यहाँ पर जो लोगरिथमिक फंक्शन है उसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। फंक्शन f r to r plus fx is equal to a raised to x, where a is greater than 0 and a is equal to not 1, x belongs to r, is called exponential function. But this function is 1 1 and on 2. This function is 1 1 and on 2. यह फंक्शन की जो लाक्षणिकता है वो 1 1 भी है और on 2 भी है। सो इट्स इनवर्स here इनवर्स, इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है here इनवर्स here इनवर्स वो ये r to r प्लस है तो इनवर्स में क्या होगा r प्लस 2r होगा, बदल जाएगा, राइट। इज कॉल्ड logarithmic function. So we can say if y is equal to a raised to x, fx is equal to y. If y is equal to a raised to x, then x is equal to log y, right? y मतलब fx, fx is equal to a raised to x. So x मतलब f inverse y is equal to log y, जो कि आप जानते हैं कि fx is equal to y, then x is equal to f inverse y. So f inverse y is equal to log y to the base a. और अगर हम y को x के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, f inverse x is equal to log x base a. तो fx is equal to a raised to x, then x is equal to log y to the base a. This is called logarithmic function. logarithmic function में जो a है वो बेस है और a की वैल्यू है a is greater than 0 and a is equal to not 1. So there are two options, 0 less than a less than 1 and another is a is greater than 1. For 0 less than a less than 1, logarithmic function is decreasing function. So 0 से लेकर 1 के बीच में जो अगर a की वैल्यू है तो वहां पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और अगर a is greater than 1 then function will be increasing function, right? और जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है और लॉज है वो भी आप समझ लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज मान लीजिए log है m into n, log mn to the base a, then you can write log m plus log n. जो भी यहाँ पर बेस है वो बेस रहेगा। log mn, m और n का जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ राइट हैंड साइड में log m plus log n हो जाएगा। mn
यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, लेकिन log m प्लस log n हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिवीजन है लेफ्ट हैंड साइड m by n है तो वहां पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, राइट। log x बेस a है तो आप इसको log x अपॉन log a बेस e, ये बेस चेंज रूल है। log x बेस a है तो log x टू द बेस e, log a टू द बेस e, कोई भी बेस आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन में बाय डिफॉल्ट e इज द बेस। मान लीजिए log a log m रेज़ टू n टू द बेस a, तो आप लिख सकते हैं n log m बेस a, मतलब जो भी पावर है वो यहाँ कोएफिशिएंट में आ जाएगा। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, log x बेस e और log का बेस भी e है, ये दोनों सेम है, कोई भी हो सेम होता तो आंसर हो जाएगा x। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब जो लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे होगा और किस हालत में हम उसका यूज करेंगे। दोस्तों लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज हमें कहां पर करना है। मान लीजिए आपके पास तीन फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx, gx एंड dx। अगर आप उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करना चाहते हो तो आपके पास तीन फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल है, डिफरेंशिएशन का वर्किंग रूल है, पर अगर आप दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, log fx प्लस log gx प्लस log dx हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट में है वो एडिशन में आ जाएंगे और दोनों साइड हम उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो जो प्रोडक्ट रूल से थोड़ा कम स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर डिवीजन है y इज इक्वल टू fx बाई gx है, अगर log अप्लाई करोगे तो log y इज इक्वल टू क्या होगा, log fx माइनस log gx, और बाद फिर उसका आप डिफरेंशिएट कर सकोगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये और एक बात है, हम जानते हैं कि अगर d by dx ऑफ x रेज़ टू a है तो उनका डिफरेंशिएशन है a x रेज़ टू a माइनस 1। जैसे x रेज़ टू n, बेस इज वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट। अगर उससे उल्टा हो, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया, बेस इज कांस्टेंट एंड इंडेक्स पावर इज वेरिएबल, देन a raised to x, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया a raised to x log a dz, राइट। मान लीजिए d by dx और a raised to a है, दोनों कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन होगा 0। पर अगर ऐसा हुआ d by dx of x raised to x, अगर दोनों वेरिएबल्स है तो उनका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए log का प्रयोग करना पड़ेगा, log अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो बस बेस और पावर दोनों वेरिएबल्स है तो log कैसे मतलब क्या डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो लॉगरिथमिक रूल्स यूज करके डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात है। log में सीधा हम एग्जांपल में ही जाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दो फॉर्मूला को याद रखना है। आप जानते हैं log x है, उसका डिफरेंशिएशन है 1 by x, d by dx और log y है अगर तो
उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन है dy by dx। ये दो फॉर्मूला आपको बहुत ही बार बार यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.5 है, y is equal to cos x into cos 2x into cos 3x, find dy by dx। ये तो कॉमन इंस्ट्रक्शन है, 1 to 15 सम है, 5.5 में बहुत ही ज्यादा सम है, सभी में कॉमन इंस्ट्रक्शन है, आपको dy by dx फाइंड करना है। पहले क्या मैं कहता हूं, fx, gx और dx तीन फंक्शन है। मैं डायरेक्ट भी उसका प्रोडक्ट, जो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है, वर्किंग रूल, उनका यूज करके भी मैं ये डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकता हूं, dy by dx फाइंड कर सकता हूं। लेकिन सीखने और समझने के लिए हम log लेते हैं दोनों साइड, अप्लाई log both the side, log cos x, cos 2x and cos 3x, दोनों साइड में log अप्लाई कर दिया। अब fx है, gx है और dx है, तीन फंक्शन है, तो यहां पर तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है। अगर मैं उसको log अप्लाई करता हूं सेपरेटली, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, बस ऐसा कन्वर्जेशन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो log y है। नाउ डिफरेंशिएट with respect to x, both the side, d by dx of log y, सामने d by dx of log cos x प्लस d by dx of log cos 2x प्लस d by dx of log cos 3x। log y का डिफरेंशिएशन है 1/y और y का dy by dx, राइट। log u, अगर log x होता तो मैं डायरेक्ट 1/x यहां पर लिख देता, लेकिन log cos x है, तो cos x is equal to u मुझे एज्यूम करना ही पड़ेगा। log u इट इज 1/u, और u का डिफरेंशिएशन मतलब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार मैं उसका डिफरेंशिएशन बाकी रख देता हूं। अच्छा, यहां पर cos x, cos 2x है, तो उसका होगा log u 1/u, और u का मुझे डिफरेंशिएशन में यहां पर बाकी रख देता हूं। cos 3x 1/log u का 1/u, और u का डिफरेंशिएशन अभी छोड़ देता हूं, राइट। तो 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1/cos x। मैं जब सेकंड राउंड में निकलता हूं तो जिनके आगे dy by dx का सिंबल है उनका डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर cos x नहीं है, फिर भी ये दिक्कत आएगी। यहां cos 2x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos u का डिफरेंशिएशन माइनस sin u, पर u का डिफरेंशिएशन मतलब 2x का डिफरेंशिएशन अभी बाकी रहेगा। अगर मैं यहां से खत्म करता हूं तो 2 into 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है और x का 1 प्लस cos 3x। यहां पर cos x नहीं है, cos 3x है, तो cos 3x का माइनस sin 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन अभी बाकी रहेगा, लेकिन मैं बाकी नहीं रखना चाहता हूं, तो 3 into 1 हो जाएगा, राइट। अब dy by dx is equal to, यहां पे y sin by cos minus 10x, sin 2x by cos 2x minus 2 tan 2x
या sin 3x by cos 3x minus 3 sin 3x by cos 3x tan 3x. So divide by dx is equal to, मैं y की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, y की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही है और माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो cos x cos 2x cos 3x और माइनस कॉमन ले तो अंदर सभी टर्म प्लस हो जाएंगे, 2 tan x प्लस 3 tan 3x. तो इस तरह यहां पर डिवाइड बाय dx मिल सकता है. हमने कुछ एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन का ही रूल का यूज किया है. सिर्फ कोस लोग लगाने से ये जो प्रोडक्ट है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा बस. एग्जाम्पल नंबर 2 है 5.5. y is equal to स्क्वायर रूट में है x minus 1 upon x minus 3, x minus 4 and x minus 5. And divide by dx. Y is equal to x minus 1 into x minus 2 upon x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. स्क्वायर रूट अगर मैं रिमूव करता हूं तो उसका पावर हो जाता है 1/2 यहां पर. अब मैं लॉग अप्लाई करता हूं दोनों साइड. 1/2 तो आगे ही आ जाएगा. लॉग दोनों साइड सिर्फ लॉग अप्लाई किया. अब आप देख पाएंगे कि यहां पर दो टर्म है fx upon gx. कोई दोनों के बीच में जब मैं लॉग सेपरेटली उनको अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, fx by gx ये दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा, log y. यहां पर क्या होगा, log x minus 1 into x minus 2. ये पहला टर्म है fx upon gx minus log x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. राइट. अब 1/2 यहां पर प्रोडक्ट है x minus 1 into x minus 2. तो अगर मैं उसके ऊपर log का जो रूल है, जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई करता हूं तो log x minus 1 प्लस log x minus 2. यहां पे log x minus 3 प्लस log x minus 4 प्लस log x minus 5, लेकिन आगे माइनस है तो सभी माइनस हो जाएंगे. तो मैंने जो एक क्वेश्चन था जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था उनको मैं इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ये log y मिल गया. अब मैं उनका डिफरेंशिएशन करता हूं दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड. dy dx log y 1/2 कांस्टेंट है. सभी को सेपरेटली dy dx प्रोवाइड कर देता हूं. अच्छा, तो ये तो मुझे आराम मिल गया. अब सभी
टर्म्स का मैं डिफरेंशिएशन सेपरेटली कर सकता हूं, एकदम इजी है। log y का 1/y, y का dy by dx, log u 1/u। यहां पर बाय डिफॉल्ट बेस e ही लेना है, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है होता है वही log x का 1/x, x minus 1 का 1/x minus 1, log x minus 1 का 1/x minus 1। और यहाँ पर x minus 1 का डिफरेंशिएशन बाकी रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, तो 1/x minus 1 फाइनल आंसर। यहाँ पर log x minus 2 का 1/x minus 2, यहाँ पर log x minus 3 का 1/x minus 3, यहाँ पर log x minus 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x minus 4, और लास्ट में log x minus 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x minus 5। अब मैं dy by dx set the subject to the formula, so यहाँ पर y ले लेंगे और y की वैल्यू अप्लाई कर देंगे। y की वैल्यू यहाँ पर है, y यहाँ पर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, वो प्रोडक्ट में आएगा, और y की वैल्यू में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। और y यहाँ जो 1/y है वो यहाँ पर y हो गया राइट हैंड साइड में, और ये जो पूरा ब्रैकेट है वो लिख लेते हैं 1/x minus 1, 1/x minus 2, minus 1/x minus 3, minus 1/x minus 4, minus 1/x minus 5। तो इस तरह ये हो गया dy by dx। सेवंथ सम है 5.5, log x to the base e raised to x plus x raised to log x to the base e। फाइंड dy by dx, और उसका डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। तो लेट y is equal to log x plus x raised to log x। यहाँ पर हम डायरेक्ट log अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं है, प्लस है। तो पहले हम क्या करेंगे, y is equal to let y is equal to u plus b, where u is equal to log x raised to x हमने एज्यूम किया है, और v is equal to एज्यूम किया है x raised to log x। So dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx। ये जो हमें रिजल्ट मिला है, हमें dy by dx फाइंड करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, du by dx फाइंड करना पड़ेगा, बाद में dv by dx फाइंड करना पड़ेगा, और दोनों यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ du by dx एंड वैल्यू ऑफ dv by dx, so we can get dy by dx। तो पहले u is equal to log x raised to x। अब u is equal to log x raised to x, यहाँ पर बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, सो log अप्लाई करना कंपल्सरी हो जाएगा। log u x into log x according to basic properties of log, x is the coefficient of log x। Now differentiate with respect to x both the side, so d by dx of log u is equal to d by dx of x into log x। log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u, और u का du by dx look like y। जैसे हम log y का डिफरेंशिएशन फाइंड करते थे, वैसा ही log u का डिफरेंशिएशन फाइंड किया 1/u du by dx।
यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज हो जाएगा. log x is the outer function and d by dx of x plus x as the outer function and d by dx of log x. तो 1 upon u du by dx is equal to log x. यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ x as outer function and log x का डिफरेंशिएशन 1 by x. So log x एक यहाँ पर गलती करते हैं, x और log x होना चाहिए, तो मैं ये मिटा देता हूँ. फिर से यहाँ से सम हमको स्टार्ट करना पड़ेगा. फिर से यहाँ पर आप एक गलती कर दी थी, u इज इक्वल टू log x रेस्ट टू x है, तो x आगे और log x, log बीच में रह गया था, राइट. तो फिर से इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड. राइट. log u 1 upon u du by dx वो तो वही रहेगा. यहाँ पर x एंड log x दोनों का प्रोडक्ट है, तो log x में log x as outer function and d by dx of x plus x as outer function and d by dx of log x. du by so 1 upon u du by dx is equal to, यहाँ log x तो आउटर फंक्शन है और x का डिफरेंशिएशन 1 है. यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल का यूज किया है, fx इक्वल gx है, तो x log u का 1 upon u होगा और log x का डिफरेंशिएशन बाकी नहीं रखते, यहाँ पर लिख देता हूँ, log x का हो जाएगा 1 by x. so du by dx is equal to u, यहाँ सामने वो चला जाएगा log x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by log x. ये रिजल्ट नंबर 1. यहाँ पर हमने ये 1 जो नंबर दिया है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, तो नंबर 2. इसी तरह ये मैंने du by dx की वैल्यू फाइंड की है, राइट. बस इसी तरह मैं dv by dx फाइंड करूंगा, क्योंकि मैंने v एज्यूम किया है x रेज़ टू log x, तो मैं dv by dx फाइंड करूंगा, तो रिजल्ट मिलेगा 3 नंबर का. 2 और 3 दोनों की जो वैल्यूज है यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा dy by dx. ये मेरा प्लान है. v इज इक्वल टू x रेज़ टू log x. अब log अप्लाई करना है, log v इज इक्वल टू log x आगे रहेगा, log x यहाँ पर बेस log x है, तो उसको log मिल जाएगा, तो log v इज इक्वल टू बन जाएगा log x होल स्क्वायर. थोड़ा इजी हो गया. अब मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड. सो d by dx of log v d by dx of log x स्क्वायर. log v का डिफरेंशिएशन होगा 1 by v dv by dx, क्योंकि जो log v का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x है. log y का 1 upon y डिवाइड बाय dx होता है, तो log v का 1 upon v dv by dx हो जाएगा. यहाँ पे u स्क्वायर बोलना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर नहीं है, यहाँ log x होल स्क्वायर है, तो u स्क्वायर मतलब 2u log x, और log x का मतलब u का डिफरेंशिएशन होगा 1 by x. so dv by dx is equal to 2, यहाँ पर v आ जाएगा log x by x, तो ये नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी नंबर 3 हो जाएगा. 2 और 3 की जो वैल्यूज है वो मैं रिजल्ट नंबर 1 में अप्लाई करूंगा. सो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, फ्रॉम रिजल्ट 1 du by dx इक्वल टू u log x
log x प्लस dv by dx की वैल्यू है 2v log x अपॉन x। अब u और v की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है u और v का वैल्यू, तो u का क्या वैल्यू हो जाएगा log x रेज़ टू x into log x plus 1 by log x plus 2. What is the value of v? X raised to log x into log x upon x। थोड़ा उसका सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही आंसर रखते हैं तो भी चलेगा। तो इस तरह मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उसकी पूरी मेथड आपने समझ ली। अभी है दो चार सम हम करेंगे आगे, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 5.5 में बहुत ही सम है और सभी log x मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन के हिसाब से ही हो गए। इस लेक्चर में तो अभी सम बाकी है लॉगरिथमिक का। नेक्स्ट लेक्चर मैंने डाउट सॉल्यूशन के लिए रखा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये डाउट्स लास्ट टाइम मुझे विवेक ने भी थोड़े बहुत सम पूछे थे व्हाट्सएप के थ्रू, तो उनका भी है सम। थोड़ा बहुत सम मुझे एक दो और स्टूडेंट ने भी भेजे हैं। वो सभी सम्स में कवर कर लूंगा, जो भी मुझे ज्यादा उसमें दिक्कत वाले स्टूडेंट के हिसाब से जो भी दिक्कत वाले सम है वो सभी सम मैंने कवर कर लिए। वो 18th लेक्चर पूरा डाउट सॉल्यूशन के लिए रखा है और फिर से 19th लेक्चर से फिर से लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे।